लिहाजा तशखीस बिया जबान जबान के बाद तशखीस बिया क्रूरा, तशखीस बिया नबस, ये वो एक तबीब के टूल हैं जिससे वो किसी भी मरीज के मजाज की तशखीस करके उसके आर्ज़ी मुस्तकिल इलाज करता है। फिर ये हमारा विरसा है बुजुर्गों का, ये एक तबीब की शिनाख्त है, उसका वकार है कि बगैर रिपोर्ट करवाए उसको बता देता है। इसलिए इसको सीखना इंतहाई ज़रूरी है, और फिर ये आपकी इंफरादियत पैदा करता है। उसके बाद हमने फिर पढ़ा था क्रूरा की अजनास कितनी है, वो हमने याद भी की थी। जी, आप में से कुछ सुनाएगा जी, ताकि फिर शुरू करें जी आगे। रंग काम, तो ये वाला। हाँ, रंगवाम वाला। रंग काम कदूरत गिलदत हाँ, आगे। मिकदार जाग रसूब। जिस तरह में लेकिन गलत हो कहा गया। उस तरह याद करानी है। रंग काम कदूरत गिलदत रसूब मिकदार जाग। शाबाश, वेरी गुड जी। कोई और जी? वेरी गुड, वेरी गुड। कोई और? सर मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। कोई और साथी जी? आज शायद नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। जी शबाज साहब, जो साथी मौजूद हैं वो रिवाइज करें। नेट प्रॉब्लम की वजह से कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। सर आज टोटल हम 3 लोग हैं और आप। हाँ जी, नेट प्रॉब्लम हो गया, अभी हो जाते हैं इंशाल्लाह। अभी दो तो अभी डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो शुरू करें जी। जी सर करें शुरू, टाइम थोड़ा। चलिए, इसको आप स्क्रीन आ गई है जी? जी आगे सर। आ गई है जी। इसको देखें, ये था हमारा सबक जो कल हमने पढ़ा, याद किया अच्छी तरह। रंग क्वाम कुदूरत, गिलजत रसूब मिकदार जाग। फिर इसको रिवाइज करें। रंग क्वाम कुदूरत, रंग काम का जरूरत गिलदत रसूब जाग गिलजत मिकदार। रसूब मिकदार अच्छा जाग। मिकदार जाग। रंग क्वाम कुदूरत, गिलजत रसूब मिकदार जाग। रंग काम का जरूरत गिलदत रसूब मिकदार। ये इसलिए याद करना इंतहाई जरूरी है, ये अजनास हैं। जब भी जो भी क्रूरा आपके पास आएगा, आपने ये पांच आपके लिटमस पेपर हैं, पांच सवाल हैं आपने वो करने। इसका रंग क्या है, इसका क्वाम क्या है, इसकी कुदूरत क्या है, इसकी गिलजत क्या है, इसका रसूब क्या है, इसकी मिकदार क्या है, और इसकी जाग क्या कहती है। जब भी क्रूरा आपके पास आएगा, कोई भी क्रूरा आएगा, आपने ये सात सवाल उससे करने हैं। पहला सवाल, रंग क्या है। दूसरा, इसका कुआम क्या कहता है, कदूरत क्या कहती है, गिलजत क्या कहती है, रसूब क्या कहता है, मिकदार क्या कहती है, जाग क्या कहती है। एक और एंगल से समझे, ये इंतहाई जरूरी है। कोई भी मरीज आपके पास आए, उसके
अमराज तक, उसके मजाज तक, उसके तशखीस तक पहुंचने के लिए क्रूरा के जरिए, ये क्रूरा को हैंडल करने वाले आपके 7 जासूस हैं। इन 7 जासूसों ने आपको, या 7 जिन ने आपके, जिन्होंने बताना है इस बंदे को, ये जो बंदा आया है ये अमराज लेके आया है, उसको पूछने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये 7 आपके जिन जो है, ये 7 जो आपके जासूस हैं, ये आपके ताबे हो। जिनको ताबे करने के लिए वजीफा चाहिए ना जी, तो वजीफा यही करें आप, आपको रट्टा लगाना आने चाहिए। फिर हर क्रूरे को आपने पूछना है, हाँ जी रंग क्या है, फौरन जवाब आएगा, उस पर नहीं रहना। फिर अगला क्वाम क्या है इसका, फिर कदूरत क्या है, इसकी गिलजत क्या है, रसूब क्या है, मिकदार क्या है, झाग क्या कहती है। जब 7 क्वेश्चन आप करेंगे तो फिर जवाब मिलेगा। सिर्फ रंग देखने से काम नहीं चलेगा। इसलिए इनका रट्टा लगाना, इनका याद करना, इनका अजबर होना इंतहाई जरूरी है। ठीक हो गया जी? और ये मैं आपसे सुनता रहूंगा और बार बार सुनूंगा। साहब वो आप माइक थोड़ा सा बंद कर लें। जी, सर हकीम अशरफ साहब थोड़ा सा माइक बंद कर लें। माइक बंद कर लें सारे दोस्त। चलें जी, आज उससे आगे आगे चलते हैं जी थोड़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे ये जो हमने हरारत वाला पढ़ा था ना, कि हरारत वाले क्रूरे कितने, यानी गुद्दी क्रूरे और उनके दर्जात। एक तो वो याद करेंगे। उसके बिल्कुल जो उल्ट हरारत की कमी वाले, बोल माई, नील जी, आसमानी, फस्तगी, फस्तगी आसमानी, नील जी, उस तरह के वो, फस्तगी आसमानी, फस्तगी आसमानी, नील जी, कासी, जंजारी, जंजारी को जंगारी भी कर, ये भी याद करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम याद करेंगे, आपको बताएंगे, ये रटा लगाएंगे कल जिस तरह लगाया है, इनके दर्जात को, आखिरी खिदरत वाले क्रूरों के 5 नामों को, और गुदी क्रूरे के 5 असफरी या सफरावी दर्जात को इंशाल्लाह ये लगाएंगे। इसके साथ फिर मैं आपको इनकी डिटेल सारी बताऊंगा। ये याद करके जाने, ये फिर प्रैक्टिस करेंगे। फिर एंड पे मैं आपको नब्ज की भी इसके साथ तत्वीक बताऊंगा, और हरारत की भी हो जाएगी। फिर कुछ इस्तिलाहात हैं ये करेंगे, ये सारी ये भी याद करनी है कि किसी भी फन के लिए इस्तिलाहात का आना इंतहाई जरूरी है। उसके बाद फिर आगे अगला दर्जा, ये जो हमने अजनास पढ़ी हैं, रंग, कवाम, कुदूरत, गिलजत, रसूब, मिकदार, जाग, इन सब की जो है ना इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक होगा? ये आज का निसाब है, जितना हो सका इंशाल्लाह वो हम करेंगे। तो अभी जो है जी, ये हमने रिवाइज कर लिया। अब आए जी आगे। हरारत की ज्यादती जो है रंग के जिमन में, रंग के ही जिमन में, जो कल हमने पढ़ ली थी, उसी को रिवाइज करते हैं, उसी से अगला एक स्टेप आगे जाते हैं। ये देखें, ये जो हमने क्रूरे का सबक शुरू किया, ये जीरो से शुरू किया है। कोई ये नहीं कह सकता जी पहले हमें, हमने तो कोई पढ़ा नहीं हुआ, हमें पहले तो आता ही नहीं। ये बिल्कुल जीरो से है। ये अलिफ बे है, ये ABC है, ये बिगिनिंग है, बिल्कुल जीरो। अगर किसी ने कभी इन चीजों के बारे में सुना भी नहीं, तो ये उनके लिए भी सबक है।
बस क्लास में आए या ये लेक्चर सुने, ये लेक्चर सुनने से ही अल्लाह ताला के फजल व करम से आप क्रूरा की तशखीस के माहिर हो जाएंगे। क्यों? ये हमने इंशाल्लाह करके फिर इसी क्लास में आपसे मशवरा करेंगे, रोज एक केस स्टडी करेंगे, उसमें जबान भी और क्रूरा भी। आपको पता है केस स्टडी से इंसान ज्यादा सीखता है, या फिर ये जल्दी जल्दी करके उसके बाद फिर डेली केस स्टडी किया करेंगे। जितने केस स्टडी करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे इंशाल्लाह। पहले थोड़ा कर ले। जब आप कहेंगे एक क्रूरे की तशखीस जो है ना, वो साथ हम उसमें जबान भी साथ होगी, नब्ज की कैफियत भी होगी, वो भी साथ शामिल कर लेंगे। चलें जी, हरारत वाले क्रूरे जो हैं उनके नाम, उनके दर्जे। तिब्नी, उतरजी, अश्करी, नारंगी, नारी, जाफरानी। जाफरानी का दूसरा नाम है अहमर नासे। दो दो तीन तीन करके आपने इसके दो सेट बनाए, अभी इसको याद करना है। तिब्नी, उतरजी, अश्करी। तिब्नी, उतरजी, अश्करी, इसको आपने अभी 11 दफा कहना है। तिब्नी, उतरजी, अश्करी। तिबनी उतरजी नारंजी नारी सारे सब। तीन, सिर्फ तीन तक रहना है। तिबनी उतरजी तिब्नी, तिबनी उतरजी, उतरजी अश्करी। नारंजी तिब्नी, उतरजी, अश्करी। तिबनी उतरजी अश्करी। चले जी, तिब्नी तिबनी उतरजी अश्करी तिब्नी, तिबनी उतरजी, उतरजी अश्करी। अश्करी तिब्नी उतरजी अश्करी। तिब्नी उतरजी अश्करी। तिब्नी, उतरजी, तिब्नी अश्करी। अश्करी। जी उस्ताद जी, ये बिल्कुल। नारी और नारंगी है कि तिब्नी, उतरजी, अश्करी, नारंजी, नारी, जाफरानी, आगे तीन वो है। तिब्नी, नारी उतरजी, और नारंगी उस्ताद जी है कि नहीं? वो मैं बताता नारी हूँ। और अब ये नारंगी। नाम याद करें, मैं आपको इनकी पूरी डिटेल बतानी है, इनके अमराज बताने हैं, इसका सब बड़ा कुछ बताना है। अभी सिर्फ नाम याद करें आप। तिब्नी, तिब्नी उतरजी, उतरजी अश्करी, अश्करी। नारंजी, नारी, जाफरानी। तिब्नी उतरजी अश्करी नारंगी नारी जाफरानी। 11 दफा। तिब्नी, उतरजी, अश्करी, नारंजी, नारी, जाफरानी। उतरजी अश्करी नारंजी नारी जाफरानी। तिब्नी, तिब्नी उतरजी, तिब्नी अश्करी, नारंजी, नारी, जाफरानी। शाबाश, तिब्नी 11 उतरजी दफा। अश्करी नारंगी नारी जाफरानी। तिब्नी उतरजी अश्करी नारंगी नारी जाफरानी। ठीक हो तिब्नी गया। तिबनी उतरजी उतरजी अश्करी नारंजी नारी नारी जाफरानी उतरजी अश्करी तिबनी नारंजी उतरजी अश्करी नारंजी नारी जाफरानी नारंजी जाफरानी। करते जाए, तिब्नी करते जाए। नारंजी मेरे नारी। ख्याल में ये बारी बारी एक एक साथ ही सुनाए तो बेहतर रहेगा। पहले एक दफा सारे अपनी जुबान पे रवां कर ले, उसके बाद फिर सुनाने की बारी बाद में आती है। तिब्नी उतरजी अश्करी नारंजी नारी तिब्नी, जाफरानी। उतरजी, तिब्नी अश्करी, नारंजी, उतरजी नारी, जाफरानी। तिब्नी, उतरजी, अश्करी, नारंजी, नारी, जाफरानी। विदाउट थिंकिंग, बगैर सोचे हुए, बगैर जेन को हिलाए अश्करी हुए, आपको ये 1 2 3 4 की तरह आनी चाहिए। नारी जाफरानी। तिब्नी उतरजी तिब्नी, उतरजी, अश्करी अश्करी, नारंजी नारंजी, नारी नारी, जाफरानी। ध्यान किसी और तरफ भी हो तो फिर भी तरतीब उसी तरह आ जाए। बार बार जाफरानी। कहें, बार बार कहें। तिब्नी उतरजी अश्करी नारंजी नारी जाफरानी। तिब्नी उतरजी अश्करी नारंजी नारी जाफरानी। तिब्नी, तिब्नी उतरजी, उतरजी अश्करी, नारंजी, नारी, जाफरानी। तिब्नी उतरजी अश्करी नारंजी नारी जाफरानी। तिब्नी उतरजी अश्करी नारंजी नारी उत्तरज, जाफरानी। उत्तरज कहते हैं। उत्तरज, तिब्री, उत्तरजी, लीमू को, लेमन। तिब्नी, तिब्नी उत्तरजी, अश्करी, अश्करी नारंजी, नारी, जाफरानी। प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक होना चाहिए। तिब्नी उतरजी अश्करी नारंजी नारी जाफरानी। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तिब्नी तिब्नी, उत्तरजी, अश्करी, नारंजी, नारी, जाफरानी। तिब्नी उतरजी अश्करी नारंजी नारी जाफरानी। तिब्नी, तिब्नी उत्तरजी, उतरजी अश्करी, नारंजी, अश्करी नारी, नारंजी। जाफरानी। तिब्नी उतरजी अश्करी नारंजी नारी 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 जाफरानी। ठीक हो गया जी। ये जी है सर। किस कूड़े के रंग के हवाले से, कलर के हवाले से 6 दर्जे। रंग के हवाले से सिर्फ, कलर के हवाले से गुद्दी क्रूरे के, हरारत वाले क्रूरे के, सफराबी क्रूरे के।
अब आपको पता चल गया कि खुद्दी क्रूरे के 6 दर्जे हैं। खुद्दी क्रूरे के 6 दर्जे। 6 तिब्बनी उतरजी अशकरी नरंजी नारी जाफरानी। तिब्बनी उतरजी अशकरी तिब्बनी तकरीबन नॉर्मल ही होते हैं। अशकरी में भी बहुत ज्यादा हरारत नहीं होती कि बहुत ज्यादा बीमारी में शिद्दत हो। ठीक है, नरंजी नारी जाफरानी में ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। जी, तिब्बनी उतरजी अशकरी नरंजी नारी जाफरानी याद होगा सबको। आप एक एक करके सुनाएं, जल्दी करें जरा, फिर आगे बढ़ते। एक एक साथी सुनाते जाए। तिब्बनी उतरजी अशकरी नरंजी नारी जाफरानी। ठीक हो गया। तिब्बनी उतरजी नारी नारंजी जाफरानी। तिब्बनी उतरजी अशकरी नारंजी नारी जाफरानी। वेरी गुड, वेरी गुड। आज के बाद अगर कोई बंदा कहे कि ये क्रूरा जो है गुद्दी है, तो आपने अगर अगला सवाल ये करना है, ये गुद्दी का कौन सा दर्जा है। गुद्दी तो है, लेकिन दर्जा कौन सा है। पहला दर्जा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उससे दर्जा पूछना है। और आपको खुद भी पता होना चाहिए। और कैसे पता होना चाहिए अभी मुझे बताएं, जल्दी जल्दी जरा। तिब्बनी उतरजी अशकरी नरंजी नारी जाफरानी, एक ही सांस में, एक ही वर्ड में, विदाउट थिंकिंग, बगैर सोचे हुए। तिब्बनी उतरजी अशकरी नरंजी नारी जाफरानी। अभी बहुत टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा साहब, तिब्बनी उतरजी अशकरी नारंजी नारी जाफरानी। तिब्बनी उतरजी अशकरी नरंजी नारी जाफरानी। जी, तिब्बनी उतरजी अशकरी नरंजी नारी जाफरानी। वेरी गुड, वेरी गुड। जो माशाल्लाह उलमा कराम जैसे गर्दानों को हटा लगाते हैं ना, वैसे ही लगाएं जरा। तिब्बनी उतरजी अशकरी नरंजी नारी जाफरानी। जी अली अहमद साहब। जी सर। तिब्बनी उतरजी अशकरी नरंजी नारी जाफरानी। सोचना ना पड़े, सोचना ना पड़े। तिब्बनी उतरजी अशकरी नरंजी नारी जाफरानी। हो गया जी, वेरी तिब्बनी गुड, उतरजी वेरी गुड, शाबाश। नारी जाफरानी। सबको हो गया जी। ये आपने प्रैक्टिस भी करनी है, ये आपका होमवर्क भी है। तिब्बनी उतरजी अशकरी नरंजी नारी जाफरानी। तिब्बनी उतरजी अशकरी नरंजी नारी जाफरानी। 2 सेकंड में ये पढ़ दी, यानी कि विदाउट थिंकिंग जबान आपकी चल रही है। तिब्बनी उतरजी अशकरी नरंजी नारी जाफरानी, किसी और तरफ उतरजी नहीं अशकरी आना। नरंजी नारी जाफरानी। बस जब आपको पहली तिब्बनी उतरजी स्टेज अशकरी ये है कि नरंजी नारी आपको जाफरानी। दर्जात का पता हो, दर्जात आपकी जुबान पे रवा हो, फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। उसकी शनाख्त, उसकी पहचान, उसका केस स्टडी क्रूरे सामने होंगे। एक एक की हम पूरा लिबर्टी करेंगे इंशाल्लाह बफजले ताला। हो गया जी। जी सर। जी ये है हमारा तिब्बनी उतरजी अशकरी नरंजी नारी जाफरानी। जाफरानी का दूसरा नाम अहमद नासेबी। एक ही रखें, अभी बाद में फिर खुद ही क्लियर हो जाएगा। अब आए खतरत वाले, जिनमें ग्रीनिश होता है, ग्रीन हो जाना। ग्रीन होना हरारत की इंतहाई कमी पे दलालत करते हैं। इनको भी रट्टा लगाना। ये 5 है। फस्त की आसमान, इसमें एक ना माई भी है। इन दोनों दोनों ग्रुपों के दरमियान में पानी की तरह का, वो तिब्बनी से पहले का दर्जा है। तिब्बनी से माई तिब्बनी, क्योंकि वो न्यूट्रल है, असाबियत में है, तो फस्तगी से पहले कह ले माई फस्तगी आसमानी नीली नीलजी करासी जंजारी। तो आपने जहन में रखना है, इन दोनों को एक सेंटर में माई भी है, पानी की तरह। जी, अब 5 जो है इनको हटा लगाना। फस्तगी आसमानी नीलजी, फस्तगी आसमानी नीलजी। चले 3 को लगाएं रटा। फस्तगी आसमानी नीलजी। फस्तगी आसमानी नीलजी करासी जारी। सर करोड़ा जब ग्रीन हो जाए तो, ग्रीन हो करोड़ा जाए, जब ग्रीन हो जाए, या जबान ग्रीन हो जाए, ये वहां खून की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा।
वो जगह जो है वो डेड होने की तरफ जाती है। वो कहते हैं ना यार उधर तो हाथ पैर नीले हो गए नहीं, खून खत्म हो गया उनको, मतलब की हो गया नीला होना। जहर, जब सांप काट जाता है तो फिर जिस्म नीला होता है, यानी इतना जहर, जहर के असरात से होता है। चले ये अगर पढ़ेंगे पूरे तो पूरे पूरे चैप्टर समझें, एक एक पेज से आसमानी नील 6 जी घंटे तो गिन लगे। अभी सिर्फ नाम क्रासी याद करने मकसद। फस्त की जंजारी। उस्मानी नीलजी कासी जंजारी, फस्त की उस्मानी नीलजी कासी हाँ जी। जंजारी। जंजारी फस्तकी का दूसरा नाम नील जंगारी जी भी है, जंजारी। तो इजी लगता है वो याद कर ले। चले जी शाबाश, फस्त की उस्मानी नीलजी कासी जंगारी या जंजारी जो भी, फस्तकी आसमानी नील जी क्रासी जंजारी। 11 दफा। फस्तकी आसमानी नील जी क्रासी जंजारी। फस्तकी आसमानी नील जी क्रासी। फस्तकी आसमानी नील जी क्रासी जंजारी। फस्तकी आसमानी नील जी क्रासी जंजारी। फस्तकी आसमानी नील जी क्रासी। शाबाश शाबाश, ठीक है। फस्त की उस्मानी नीलजी कासी जंगारी, चलें करें। सभी में होंगे, जैसे वो गुज्जी में इब्नी दर्जी अशकिन नरंजी नारी जाफरानी और माई फर्स्ट के आसमानी नीलजी, सर ये फिर सभी में होंगे। यार अभी के चक्कर में ना पढ़ो ना, अभी सिर्फ नाम नाम याद याद करो। करो, सारा फस्तकी पहलू आसमानी ऐसा नील नहीं जी है। फस्तकी आसमानी नील जी क्रासी जंजारी। तरतीब से चल रहे ये हैं रात की कमी के हैं सारे, सारे ये रात की कमी के। ना। आसमानी नील जी बुद्धि क्रासी क्रूरे जंजारी। रात वाले हैं, वो रात की कमी के हैं। फस्तकी आसमानी नील जी क्रासी जंजारी। 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 फस्तकी आसमानी नील जी क्रासी। फस्तकी आसमानी नील जी क्रासी जंजारी। जी हो फस्तकी गया आसमानी नील सबको जी जी। क्रासी जंजारी। अब आए जी इससे थोड़ा सा, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सीख लें इससे थोड़ा सा। देखें जी, जितनी जिस्म में सर्दी बढ़ेगी, बरूदत बढ़ेगी, असाबियत बढ़ेगी, जितनी जिस्म में बरूदत बढ़ेगी, ठंडक बढ़ेगी, असाबियत बढ़ेगी, नब्ज उतनी कसीर होगी या उतनी दबी हुई होगी, नीचे होगी, मुनखफस होगी। फिर देखें जिस्म के अंदर, ये तो पूरा देखा ना, नब्ज जब देखेंगे तो जितनी नब्ज दबी हुई होगी, नीचे होगी, एक नंबर। नंबर 2, जितनी उसके अंदर पावर, ताकत, कुव्वत, ठोकर, उसका कर्रा कमजोर होगा, उतनी वो साबी है, उतनी वो बरूदत वाली है। 3 चीजें, और जरूरी नहीं तीनों इकट्ठी हो, एक भी मिल जाए तो वो साबी है। नब्ज छोटी होगी तो साबी, नब्ज बिल्कुल नीचे बैठ की हुई है फिर भी साबी, नीचे नहीं बैठी ऊपर ही लेकिन उसकी ताकत ही नहीं है, उसमें कुव्वत ही नहीं है, वो ठोकर ही नहीं है, फिर भी साबी। साबी नब्ज की मैंने आपको 3 सूरतें बताई हैं। छोटी नब्ज है, कसीर है तो साबी, बरूदत वाली, ठंडक वाली, कमजोरी वाली, खून की कमी वाली, कल्ब और ज़रात की तहलील वाली, कमजोरी वाली, नकाहत वाली, दर्दों वाली, बीसियों लामते हैं। नब्ज में पहली चीज, अगर छोटी है तो आपने समझे असाबी है, छोटी नहीं है लंबी, बड़ी है, 4-5 उंगली तक आ रही है, लेकिन नीचे बैठ गई हुई है, बिल्कुल नीचे चली गई है, तो वह असाबी है। नब्ज बेशक ऊपर है, उसकी कुव्वत ही नहीं है, उसमें ताकत ही नहीं है, उसमें उसका कर्रा ही नहीं है, तो वो असाबी। क्यों? सुन ले वजह। मरीज बाय बर्थ ही असाबी था, पैदाइशी तौर पे उसकी उंगली
या उसके में बलगम रिया ही इतनी ज्यादा है कि उसकी एक उंगली के नीचे आ रही है, मोटा ताजा वो इस तरह था। दूसरा बंदा था गुद्दी, बाय बर्थ भी गुद्दी था, मजाज भी गुद्दी था। गुद्दी बंदे नहीं मरते, गुद्दी बंदे नहीं है का शिकार होते, गुद्दी बंदों को ठंडक नहीं लगती। था तो गुद्दी, लेकिन वो उसकी नब्ज नीचे चली गई, वो तो उसकी टूट गई। नब्ज ऊपर ही है, उजलाती था। उजलाती बंदे नहीं मरते। बंदा याद रखते, मरता वो है जिसकी कुव्वत टूटती है। इसलिए साबर रहमतुल्लाह ने फरमाया है, जिस बंदे की जिंदगी खतरे में हो, फिर आपने तहरीकें नहीं ढूंढनी, उसके दिल को ताकत देनी। ये साबर साहब के जो हकाम है, उसका बुनियादी हुक्म में से एक हुक्म ये है, जब मरीज की जान को खतरा होगा तो आपने दिल को ताकत देनी है। क्या मतलब? जब मरीज की कुव्वत टूट रही हो तो आपने उसकी कुव्वत का ख्याल करना। यही उस्ताद करते थे, यही सिद्दीक शाह सब करते थे। जितने भी हमारे बुजुर्ग थे वो मरीज की कुव्वत का बहुत ख्याल रखते थे। वो ख्याल